हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम स्टॉक मार्केट और फिनांस के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इन दोनों शेयर्स में क्या डिफरेंस है, किस तरह ये शेयर इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और किस टाइप का इन्वेस्टर किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करे। आज के वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के रियल ओनर होते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिलायंस के आप कुछ शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। जब आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कंपनी आपको वोटिंग राइट प्रोवाइड करती है। वो इसलिए कि कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है वो जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन सही है या गलत है, आप वोटिंग के जरिए बता सकते हो। और इक्विटी शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न दो तरीके से मिलता है। एक डिविडेंड के तौर पर, दूसरा है स्टॉक प्राइस इंक्रीज होने पर, यानी बढ़ने पर। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको नहीं पता होगा डिविडेंड क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या करती है कंपनी, वो कंपनी 50% यानी 50 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व रखती है, और जो 50 करोड़ है प्रॉफिट का वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांटती है। और जो भी डिविडेंड बांटना है वो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कितना डिविडेंड बांटना है और साल में कितने बार। अगर कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपके पास उस कंपनी के 1000 शेयर है इंटू 2, तो आपको 2000 ये अमाउंट है ना डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो ना तो उसमें रिस्क फैक्टर या फिर रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी शेयर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा पैसा भी बनता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो चांसेस है आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन जब भी आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब हम किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो ही तरह के आउटकम आते हैं, एक प्रॉफिट, दूसरा लॉस। हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट किस तरह से होता है और लॉस किस तरह से होता है। मान लीजिए रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर आपने बाय किए, हो सकता है 2500 के प्राइस पर आपने बाय किया और वो कुछ महीनों में उस स्टॉक का प्राइस 3000 तक चला गया। जब आप जिस लेवल पर बाय करते हो उस लेवल से प्राइस ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो इसमें कैसा है, ये इस सिनारियो में आपको पर शेयर 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सेकेंड सिनारियो में ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपने उस रिलायंस के कुछ शेयर 2500 पर आपने बाय किए, ओके। लेकिन उसके बाद मार्केट बेरिश होने लगा जिस वजह से वो स्टॉक का प्राइस नीचे गया और वो कुछ महीने या फिर कुछ साल तक 2000 तक ही रहा या फिर उसके नीचे, तो आपको लॉस होगा। आपने जितने भी स्टॉक होल्ड किए उसमें आपके जो पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिखाई देगा। यानी जिस लेवल पे आप बाय करते हो उस लेवल से प्राइस नीचे गया या फिर नीचे ही रहा तो आपको लॉस दिखाई देगा। तो इस तरह से इक्विटी शेयर्स वाले को या इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट या लॉस होता है। अब बात करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर की और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के पार्शियल ओनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होती है और कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती है ताकि ये बता सके कि कंपनी का जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो सही है या गलत है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग के जरिए अपनी राय रखते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी वोटिंग के जरिए राय नहीं रख सकते। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ ये सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो कंपनी डिविडेंड प्रायोरिटी देती है। यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को बांटती है और वो
डिविडेंड है ना, इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। जब प्रेफरेंस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें स्टेबिलिटी होती है, यानी जब आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसके कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कम रिस्क होता है। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंपनी फिक्स रिटर्न देती है, यानी कंपनी आपको फिक्स डिविडेंड रेट ऑफर करती है, जो इन्वेस्टर के लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना कम रिस्क क्यों माना जाता है। जब आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, एग्जांपल के तौर पर किसी कंपनी या रिलायंस के ही ले लो, रिलायंस के कुछ शेयर बाय करते हो 2000 के प्राइस पर, 3 महीने बाद वो स्टॉक का प्राइस 3000 हो जाता है, तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट सिनारियो। सेकेंड सिनारियो में कैसा है, मान लीजिए आपने रिलायंस के कुछ शेयर 3000 के प्राइस पर बाय किए, ओके, लेकिन वो जाकर कुछ 3 महीने बाद नीचे जाकर 2500 का होगा, तो आपको लॉस हो रहा है 500, यानी आपको इस तरह से प्रॉफिट लॉस होता है इक्विटी शेयर में। लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो और कंपनी जो आपको डिविडेंड रेट ऑफर करती है, मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1000 चल रहा है और कंपनी आपको 8% या फिर 9% पर डिविडेंड रेट ऑफर कर रही है, तो आपको पता है कि कंपनी का जो भी शेयर का प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, आपको कंपनी ने 9% प्रॉमिस किया है, तो आपको एवरी ईयर आपके बैंक अकाउंट में 9% सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 1000 का 9% होता है 90 रुपये, तो ये जो डिविडेंड है ना 90 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे और आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में से कौन सा शेयर बेस्ट है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको है ना इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लेकिन आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ही चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको स्टेबल इनकम और लो रिस्क चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस और कौन से इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद है, कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।